Hello friends, welcome to the Innovators Adda channel. My name is Sanjay Chauhan and today I am going to discuss a very important topic, that is Drug Control Officer exam preparation. As usual this video is going to be bilingual. हिंदी में भी हम लोग पढ़ेंगे, अंग्रेजी में भी पढ़ेंगे ताकि दोनों बच्चों के लिए इश्यूज ना हो कुछ भी. आप में से बहुत सारे लोग, many of you are preparing, many of you have dreamed about this examination. So this is nothing but Drug Inspector examination. Why drug inspector examination? Already I have made video on drug inspector examination, but in case of Rajasthan state, definitely they are going to recruit in the name of drug control officer. तो जो राजस्थान में वैकेंसीज आती हैं वो ड्रग कंट्रोल ऑफिसर एग्जामिनेशन के नाम से आती हैं, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर के नाम से आती है वैकेंसीज. ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि केवल राजस्थान के ही लोग भर सकते हैं. आउटसाइड दे राजस्थान वाले भी भर सकते हैं, यूपी के भी भर सकते हैं या एमपी के भी भर सकते हैं, किसी भी स्टेट के भर सकते हैं. ठीक है, इट इज नॉट मैंडेटरी दैट दिस वैकेंसी इज गोइंग टू कम फॉर द राजस्थान पीपल ओनली. सो इट्स अ ओपन वैकेंसीज, जनरली यही देखा गया है इसमें. ठीक है, so in this video I'm going to discuss about the syllabus, I'm going to discuss about what is going to be the pattern, and most important I'm going to discuss this previous year question paper, and more precisely we can say drug control officer 2018 examination. So before starting video I would like to say something to you people कि आप में से बहुत सारे लोग जो है कहते हैं कि सर आप पिछली वैकेंसीज के बारे में लेके आते हो और अपडेटेड वैकेंसीज कब आने वाली. तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि द वैकेंसीज ऑफ फार्मासिस्ट और एनी एग्जाम इट इज गोइंग टू कम ऑन द रेगुलर बेसिस. कभी हिमाचल प्रदेश में आती, कभी राजस्थान में, वेदर इट इज गोइंग टू कम इन द तेलंगाना, वेदर इट इज गोइंग टू कम इनसाइड द चेन्नई और केरला. अंडरस्टैंड, you have to be very careful, you have to be very cautious, and one thing you should remember कि जब लास्ट टाइम आता है तब प्रिपरेशन नहीं होती है. प्रिपरेशन स्टार्ट्स इन अ वेरी एडवांस मैनर. यू हैव टू प्रिपेयर 6 months और 12 months अर्लियर फॉर अ बेटर प्रिपरेशन सो दैट यू आर इन अ गुड कंडीशन. जब एग्जाम आ जाएगा, जब फॉर्म भरा जाएगा, तब प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करनी आपको. ठीक है, यू हैव टू प्रिपेयर इन एडवांस. तो आपको जो पिछले साल के एग्जामिनेशन हुए हैं, जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं, from there also from official notification you can get the syllabus, you can get the pattern. So that's why I always prefer to discuss on the previous vacancies so that you can have an idea about the syllabus, pattern and the depth of question they are going to ask. Understand? So इस वीडियोस को लास्ट तक आपको देखना है. एक चीज आपसे थोड़ी सी शिकायत रहती है कि आप लोग वीडियोस को जो है स्किप कर देते हो. प्लीज वीडियोस को स्किप मत किया कीजिए. दिस ऑल इंफॉर्मेशन आई एम प्रोवाइडिंग इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. आपके करियर से रिलेटेड, इज रिलेटेड टू योर करियर. आप एंटरटेनमेंट की वीडियोस देखते हो, सारी चीजें देखते हो, लेकिन करियर की वीडियोस जब आती हैं तो आपको जरूर देखना चाहिए. यू कैन नॉट स्किप. ठीक है, चैनल आपको अच्छा लगे, जब आप इससे बेनिफिट ले रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दी सब्सक्रिप्शन. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ वी कैन प्रोसीड. So as you can see on the screen, Rajasthan University of Health Sciences. So this particular vacancy, drug control officer recruitment examination 2018 means ये वैकेंसी 2018 में आई हुई थी. और किसने कराया हुआ था? राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में आई हुई थी. और किसके थ्रू हुआ था? देयर इज अ रिक्रूटिंग बॉडी, दैट इज राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन. अंडरस्टैंड? सो बेसिकली दिस टाइप ऑफ वैकेंसीज आर गोइंग टू डील विद दिस पब्लिक सर्विस कमीशंस. तो जो लोक सेवा आयोग होते हैं आपके स्टेट के, वो सारे जो है वैकेंसीज को देखते हैं, वो रिक्रूटमेंट कराते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए. व्हाट कुड बी द क्वालिफिकेशन फॉर दिस पोस्ट. अंडरस्टैंड? सो क्वालिफिकेशन केयरफुली यू कैन सी बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, बी फार्मा और फार्मास्यूटिकल साइंसेज और एमबीबीएस, and specifically MBBS in clinical pharmacology and microbiology. Understand? So what here you can see, only B Pharma is required. There is no requirement of 18 months experience in Schedule C. So Schedule C of jurisprudence, जब आप पढ़ते हैं jurisprudence में, in case of drugs and cosmetic act, तो वो क्या होता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि 18 months means 1.5 year you should have the experience. But here they are not asking about the experience, they are just asking about the B pharmacy. But side by you should be very careful that these vacancies are not specifically for you people, because MBBS people are also here, microbiology people are also there, so your competitors are also there. So you should be very cautious. Understand?
So for this specific vacancies only B Pharma is required. There is no requirement of vacancies. जो लोग कहते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए 18 महीने की एक्सपीरियंस जरूरी है कि नहीं जरूरी, नहीं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्टेट टू स्टेट वैकेंसीज, अंडरस्टैंड। लाइक एज इन छत्तीसगढ़ अभी आई थी 2015 में वैकेंसीज, डेफिनेटली वहां पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था, ठीक है। आगे देखते हैं what is going to be the pattern of this question paper. So it is going to be of objective type, 100 questions they are going to ask, and each question definitely going to carry the equal marks. There is no negative marking, understand, and duration will, it is going to be of 2 hours, means 100 question 120 minutes, means sufficient time you are going to get. There is no need to worry about this time because you have to attempt 100 questions in 120 minutes. More than a minute you are going to get on each and every question. Now coming on the detailed syllabus, if you see the syllabus this particular vacancy, अब ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली वैकेंसी ये आती है तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है, क्योंकि यही सारा सिलेबस ज्यादातर और भी स्पेशली एग्जाम में होते हैं। सो दे आर गोइंग टू आस्क फ्रॉम द नेचुरल प्रोडक्ट, मींस दे आर गोइंग टू आस्क फार्माकोग्नोसी ऑफ सेना इंपॉर्टेंट ड्रग, डिजिटलिस इज इंपॉर्टेंट, क्लो इज इंपॉर्टेंट, सिनामाइन, राउल्फिया, अर्गट, बेलाडोना, विनका। From this particular drug they are going to ask chemical constituent, what is the major chemical constituent in this drug, apart from that what is the important test, what is the mode of action. So 3 things you have to discuss, and most important is pharmaceutics, that is the backbone. Pharmaceutics and pharmacology are the backbone of any examination of pharmacy, means if you are going to deal with this GPAT or NIPER, if you are going to deal with this pharmacist exam, SIC pharmacist, railway, or any pharmacist or any drug inspector exam, definitely you should remember about the pharmaceutics. You cannot deny, you cannot skip this subject because this is going to be very scoring. So in that biopharmaceutics you have to deal with that. Pharmaceutical legislation means jurisprudence, pharmaceutical jurisprudence, and for that specifically you have to follow N.K. Jain. One book is very important, N.K. Jain book for this pharmaceutical jurisprudence or forensic science, understand. Then after that topic is very important, that is tablet, capsule, means whatever the syllabus you are going to discuss in the first semester of B Pharma, that is general pharmaceutics, that is going to come inside the examination. This one is also syllabus from the first semester. तो जो pharmaceutics का first semester है वो बहुत ही important है, वहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इंजेक्टेबल वहां से, टॉपिकल प्रिपरेशन, blood products, plasma products, these all are very important, and apart from NDDS. For your information, I have already made video on tablets already. Just check, just go and check the playlist of Innovator Saga channel. Already I have made very videos, ठीक है। आपके NDDS में भी मैंने GRDDS, TDDS की सब चीजें ऑलरेडी कवर कर चुकी, जस्ट गो एंड चेक. This topic is going to be very important, just make sure that. Why? Because 3 to 5 questions they are going to ask definitely inside the pharmacist exam or any exam they are going to ask. So what are the different modes of sterilization, sterility testing of pharmaceuticals? Apart from that, biological indicator is very important. Biological indicators. So I have just made a video on sterilization. Go and check that videos. And apart from that video, there is no need to discuss or you have to be very careful about this topic from that videos only. आपको बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं इधर उधर से, ठीक है। वन वीडियो इज वेरी सफिशिएंट, तो आपको वो वीडियो देख लेनी, उसमें बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑलरेडी हैव कवर्ड, मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन ऑलरेडी हैव कवर्ड, basics of pharmacokinetics, bioavailability, bioequivalence they are going to ask from you people. Stability studies, in that accelerated stability study means what could be the relative humidity, what could be the temperature, what could be the time, means 45 degrees Celsius, 65 45 degrees Celsius, 65% relative humidity, and 6 month or 12 month, this could be a different times for the stability testing, understand. Then after that, in pharmaceutical jurisprudence, DNC Act is very important, and in that specifically schedules, acts and years, which act has came in which year, Pharmacy Act, NDPS Act already I have covered, DNC Act already covered, narcotics and psychotropic substances already have covered. These topics are remaining. So जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है कि तब तक जब आप देख रहे हो वीडियो तब तक हो सकता है कवर भी हो जाए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट फार्मास्यूटिकल दे आर गोइंग टू आस्क, and they are going to ask what is specifically spectroscopy, final year syllabus, your final year chromatography syllabus, potentiometry, your first year pharmaceutical analysis syllabus they are going to ask, in that complexometric titration. So basically they are going to ask titration
अंडरस्टैंड. सो इन दैट टाइट्रेशन दे आर गोइंग टू आस्क टू थिंग्स. ग्राफ पूछते हैं, पोलरिमेट्री में कौन कौन सा ग्राफ किसके बीच होता है, करंट कौन सी क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें. और इंडिकेटर्स कौन से यूज होते हैं कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक में, कौन कौन से इंडिकेटर, ये सारी चीजें. इंडियन फार्माकोपिया के बारे में थोड़ा सा इन्होंने पूछा है. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, विटामिन के बारे में इन्होंने पूछा हुआ है. अपार्ट फ्रॉम दैट फार्मेको therapeutic agents and clinical pharmacology. Make sure that pharmaceutics and pharmacology is going to be very strong. आपकी फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत मीन्स बहुत ही ज्यादा. एंड जस्ट टेक अ बुक. आप फार्मास्यूटिक्स भी एक बुक ले लो कोई, ठीक है, और एक आप फार्माकोलॉजी के लिए केडी त्रिपाठी इज देयर. केडी त्रिपाठी इज सफिशिएंट फॉर दिस. आपको और बाकी इसके लिए बुक लेने की जरूरत नहीं है आपको, सिंथेसिस के लिए, यूज के लिए, SAR के लिए, बिकॉज दिस वन इज गोइंग टू बी सिलेबस ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री. सो केडी त्रिपाठी इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. आपके लाइफ लॉन्ग बुक काम आने वाली, ठीक है, हमेशा काम आएगी. उसमें द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आर न्यूरोलेप्टिक्स, tranquilizers, antihypertensives already I have covered in the video, antiarrhythmic already covered, vasodilator, diuretics, antibiotics, sulfonamides, analgesics, anti-inflammatory, antihistaminics. Means you can see very selected topic from the pharmacology they have asked. Anti-neoplastic means anti-cancer. Understand? Anti-cancer. Anti-amoebics, oral contraceptives, anti-tubercular already I have covered. Insulin already I have covered. Anti-diabetic already I have covered. Anti-asthmatic already I have covered in video. Anti-ulcer I already have covered. So just go and check the playlist of pharmacology. Then after that, drug interaction is very important. Drug metabolism. The starting chapter in KD Tripathi, that is general concept related. Clinical trial video I have already covered. Okay. What are the important drugs that are going to be used inside the and during the pregnancy? Understand? Then radioisotopes. These all topics are going to be very important. Make sure that यू डील विद फार्माकोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंटली. एक चीज आपको बता दूं कि जो भी चैनल है मेरा इनोवेटर्स अड्डा के नाम से, उसमें जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जो फर्स्ट वीडियो है, आई हैव डिस्कस द स्ट्रेटेजी हाउ टू डील विद दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. मींस if you go through the playlist of pharmaceutical jurisprudence, in first video I have discussed about what important things you have to deal with this pharmaceutical jurisprudence. In first video of pharmacology, what you have to deal with that. Understand? Now coming on the next month, you can crack this exam. Microbiology, already I have started this subject. Understand? Then in that, cultivation, isolation, classification, these all things of viruses, protozoa, these all things you have to discuss. Understand? Then about antigens you have to discuss. Then ELISA testing is going to be very important. Understand? Drug sensitivity test for bacteria, this is going to be very important. One important topic is sterilization. I have already discussed you, I have already covered this topic. Then after that, important topic is staining. Zell-Nelson staining is there. What other different type of stainings are there? Gram staining is there. So staining and sterilization, दो टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है इसमें माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है. बाकी फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी दे हैव गिवन द एक्स्ट्रा सिलेबस, ये आपको थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा. अल्कोहल, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सारी चीजें. सो आप देख सकते हो दे हैव गिवन द वेरी कॉम्पैक्ट सिलेबस in easily 1 month preparation. Definitely you are going to crack this exam. और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी एग्जाम को, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. because if you are not going to analyze the syllabus, if you are not going to analyze the previous year question paper, definitely you are going to lose that exam. Means the in smart strategy you should analyze the previous year exam question paper so that you can get the idea about the depth of exam, what important topics. So definitely after analysis you are going to get what important topics they are going to ask and how much depth, what is the level of question they are going to ask. Either they are going to ask conceptual question or either they are going to ask factual question. So analysis is going to be very critical parameter inside the preparation of any exam. So basically I am going to discuss about the DCO 2018 paper. Understand? So इसको बड़े ध्यान से देखना, आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट. because I am going to discuss each and every question in a very detailed manner. So you can see over here, this one is the first question. Certain of the cells of the spongy mesophyll are filled with microphenolide or sandy crystals of calcium oxalate is characteristic. Means here they are asking the characteristics of particular drugs. Means sandy crystal of calcium oxalate is the characteristic of which drug?
that is associated with this एट्रोपा बेलाडोना. मीन्स इन फार्माकोग्नोसी अपार्ट फ्रॉम टेस्ट बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स दे हैव गिवन इन द सिलेबस, उनके कैरेक्टरिस्टिक भी जानना है कि व्हाट आर द स्टोमेटा इनसाइड देयर, उनके अंदर स्टोमेटा कौन सा पाया जाता है, इन आइसोसिटिक स्टोमेटा इज देयर और आइसोसिटिक स्टोमेटा इज देयर, और व्हाट इज द कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल इज प्रेजेंट और नॉट, ये सारी चीजें भी आपको थोड़ा सा देख लेना है. मूविंग अहेड ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, which drug is under chemical class of indole, means they are asking the classification of indole. So definitely inside the indole Rauwolfia is going to come. So Rauwolfia जो है आपको क्लासिफिकेशन भी पढ़नी है. And one thing I would like to clear, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, फार्माकोग्नोसी is going to be very scoring subject because they cannot twist the question in pharmacognosy. In Sutix, in Cology they can twist the question, but in pharmacognosy there is no chance of twisting. So straightforward they are going to ask the question, fact based question they are going to ask. So if you have just read this classification of drug, definitely you are going to tick this option. It is going to be very important. Clove belongs to which family? So family they are going to ask, Myrtaceae family is there. So clove belongs to Myrtaceae family, not Liliaceae, not Rubiaceae, not Rutiaceae. Which test organism is used to microbial assay of tetracycline? Means in the assay of tetracycline, which test organism they are going to ask? They are going to use Bacillus cereus. Understand? Now coming on the next question. This question belongs to what? Pharmaceutical jurisprudence. Understand? And what I have told you, you have to follow the NK Jain book. Apart from Innovators Adda video, आपको NK Jain की book follow करनी, so that your concept can be clear. So for this question just make a list, एक पेपर बनाइए और सारे एक्ट के नेम ऑफ एक्ट एंड ईयर, क्योंकि वहीं से डायरेक्ट सवाल पूछा गया, नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट. सो इफ यू गो थ्रू द प्लेलिस्ट ऑफ दिस फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, वहां मैंने डायरेक्टली बताया हुआ है कि एनडीपीएस एक्ट, मैंने उस पे थंबनेल पे ही लिखा हुआ है एनडीपीएस एक्ट 1985. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम दैट वीडियो. तो आपको एक पेज बना लेना, उस पे एक्ट का नाम और ईयर, तो यहां से भी क्वेश्चन आपके 2 से 3 आ जाते हैं. तो एक पेज पे आपको बना लेना है सारे. तो जब आप एनके जैन यूज करोगे तो वहां पे पहले ही पेज पे लिखा हुआ एक्ट और ईयर, उसको एक पेज पे लिख लेना है. द ग्लास इलेक्ट्रोड यूज्ड इन पीएच मेजरमेंट, तो पीएच मेजरमेंट में आयन सेस्टी इलेक्ट्रोड यूज होता है. ठीक है, प्लास्टिक इलेक्ट्रोड नहीं होता है. कभी पीएच में आप देखना ग्लास का इलेक्ट्रोड होता है. ठीक है, प्लास्टिक का इलेक्ट्रोड नहीं होता है. Nernst equation is generally practiced in potentiometry. So Nernst means titration. Complex geometric titration is there. वहां पे इंडिकेटर भी कभी कभी पूछ लेता है. तो किस टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर और ग्राफ कौन सा होता है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पूछते हैं. तो नर्स इक्वेशन किससे एसोसिएटेड है? पोटेंशियोमेट्री से है. द प्रिंसिपल स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इन द बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन. तो आप सेल वॉल बैक्टीरिया अगर पढ़ते होगे तो आपको पता होगा peptidoglycan polymer is there. Understand? Then after that they are going to ask the matching question. So here this question is related to classification. So once you go through the discussion of pharmacology, classification is very important. So before going on the detailed discussion, classification आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है. अब जैसे ACE inhibitor है, जैसे यहाँ पे देखो बीटा ब्लॉकर, तो बीटा ब्लॉकर आपको कौन सा लग रहा है? आर्टिकुलर वैसोडाइलेशन कौन सा लग रहा है आपको, कौन सा देख के लग रहा है? तो इसमें ऑप्शन जैसे देखो P का 2 Q1 R3 S4 इज देयर. P2 मींस बीटा ब्लॉकर, जितने भी लॉल करके ये आते हैं ना, ये सारे बीटा ब्लॉकर होते हैं. तो ये वाला मैचिंग हो गया. ठीक है, उसके अलावा आप देखते हो कि ये जितने भी प्रिल वाले आते हैं, लास्ट में प्रिल आता है, ये एस इनहिबिटर होते हैं. कैप्टोप्रिल, लिस्नोप्रिल, ये आप जानते होगे. ठीक है, तो ये वाला ये ऑप्शन हो गया. ठीक है, वैसोडाइलेशन के लिए आपका एम्लोडिपिन. एम्लोडिपिन क्या है आपका? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. निफेडिपिन, कार्डिपिन, एम्लोडिपिन, ये सारी चीजें. अल्फा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर कौन से? डॉक्साजोसिन, प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन, टेराजोसिन, दिस ऑल आर अल्फा 1 रिसेप्टर. मींस प्राजोसिन, टेराजोसिन and doxazosin. Josin category are from, means specific keywords are there, you have to remember that keyword. Understand? This question is from pharmaceutics. Oral prolonged drug delivery system release depends on physical process, that is metabolism of drug. Understand?
द इफिशियंसी ऑफ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। आप देखना मॉइस्ट, यहाँ मैंने लिखा हुआ, ये वीडियो ऑलरेडी हैव कवर्ड, यू जस्ट गो एंड चेक दिस वीडियो। यहाँ पे लिखा हुआ मैंने 3 to 5 क्वेश्चन फिक्स इनसाइड द डीआई एग्जाम। देखो लिखा हुआ मैंने, अभी आप देखना इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए स्टरलाइजेशन से, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे एक टॉपिक मैंने कवर किया हुआ, इंडिकेटर, बायोलॉजिकल इंडिकेटर, इंडिकेटर्स लास्ट में मैंने कवर किया हो। दैट वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी सफिशिएंट। आपको किसी बुक की कुछ की जरूरत नहीं है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, दिस वीडियो इज वेरी सफिशिएंट। तो यहाँ पे आप देखना ये क्वेश्चन इसी वीडियो से डायरेक्ट है, स्पोर्स ऑफ बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस। जब मॉइस्ट हीट डिस्टिलेशन करना होता है तो बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस हम लोग एज ए बैक्टीरियल इंडिकेटर यूज करते हैं। दिस क्वेश्चन अगेन कम्स फ्रॉम द क्लासिफिकेशन। सॉल्ब्यूटेमोल क्या होता है, आपको पता है, सॉल्ब्यूटेमोल ब्रोंकोडायलेटर होता है, ये पता होना चाहिए। ऑक्सीट्रोपियम क्या होता है, मस्करिन के रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है। जेफरलिकोस्ट, मेंटेलिकोस्ट क्या होता है, लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट होते हैं, जेफरलिकोस्ट एंड मोंटेलिकोस्ट। एलर्जी में यूज होता है आपका, और एंटी एस्थमेटिक भी होता है ये, ठीक है। तो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं, ये इस तरीके से हो गया। और लोराटिडिन आपका ये हो गया, हिस्टिडीन, लोराटिडिन, ये सारी चीजें जितनी भी होती है सब जो है, हिस्टामिन, ये सब इसी के अंदर H1 रिसेप्टर एगोनिस्ट के अंदर आ गई, ठीक। नाउ नेक्स्ट, which one of the following insulin preparation has longest duration of action? सो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, क्योंकि लेंटो इंसुलिन आल्सो लॉन्गेस्ट एक्टिंग एंड प्रोटामिन इंसुलिन इज आल्सो लॉन्गेस्ट एक्टिंग। सो अगर इस तरीके क्वेश्चन कोई आता है तो सभी को 1 मार्क्स दे दिए जाते हैं, या फिर जो भी मार्क्स होता है। सो फॉर दिस क्वेश्चन यू कैन सी फ्रॉम दिस वीडियो दिस क्वेश्चन हैज केम। इंसुलिन के बारे में मैंने बताया हुआ, क्लासिफिकेशन आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। सो फ्रॉम दिस वीडियो यू कैन कवर दिस होल टॉपिक। Pharmacy Act, I have already told you, just make a page and act and year. Directly they have asked the second question from that chart. Understand? So Pharmacy Act is 1948. Rules of DNC Act is 1945. 1985 NDPS Act. And 1954, आप बताइए कि 1954 में कौन सा एक्ट आया था, उसको कमेंट बॉक्स में जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। चलिए, रिमूवल एंड किलिंग ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब आप किल करते हो तब उसको स्टरलाइजेशन बोलते हैं, जब रिमूवल खाली करते हो तब आप क्या करते हो, डिसइंफेक्शन करते हो। सो ये सारी कॉन्सेप्ट मैंने यहां डिस्कस किया हुआ इस वीडियो से। अगेन आप देखो यहां मैंने लिखा हो 3 से 5 क्वेश्चन आते, 2 क्वेश्चन आ चुके हैं इससे, ठीक। अभी देखो बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। स्पॉट्स ऑफ अमीनो एसिड ऑन ए पेपर क्रोमेटोग्राफी में कुछ रिएजेंट होते हैं, ठीक है, कि उनसे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए रिएजेंट। तो जब भी प्रोटीन आता है तो उसको निन हाइड्रोजन सॉल्यूशन से हम लोग यूज करते हैं। तो एक लिस्ट आपको बना लेना है कि रिएजेंट और स्पॉटिंग एजेंट कौन कौन से यूज होते हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। देखो अभी आपके सिलेबस में था ना एलिसा टेक्निक, तो एलिसा टेक्निक हमेशा याद रखिए, एड्स के उसमें यूज होता है। तो एड्स के डायग्नोस्टिक टेस्ट में एलिसा टेक्निक यूज की जाती है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको कि पीसीआर आप लोग यूज कर रहे हैं। रिसेंटली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यू आर वेल अवेयर दैट वी आर यूजिंग RT-PCR फॉर द डिटेक्शन ऑफ COVID-19. Understand? So these technique they are going to use, and radio immunoassay. Antimicrobial action of penicillin is due to effect on penicillin generally act on cell wall synthesis, not cell membrane. Understand? Not protein synthesis. तो केडी त्रिपाठी में एक चैप्टर दिया हुआ है एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। दिस क्वेश्चन हैज बीन डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम द केडी त्रिपाठी, दैट इज एंटीमाइक्रोबियल एजेंट चैप्टर। वहां पे दिया हुआ कौन से ड्रग का क्या मैकेनिज्म, उस चैप्टर को आपको पढ़ लेना है, वहां से हमेशा 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, ठीक है, इंपॉर्टेंट पढ़ लेना है। टर्किश ओपियम इज नोन एज, हाँ, फार्माकोग्नोसी में एक चैप्टर आपको और बना लेना है कि ड्रग्स और उसको सिनोनिम्स क्या कहते हैं। जैसे डेविल्स डंग किसको कहते हैं, SF-40 को कहते हैं, तो कौन सी ड्रग है SF-40, उसको डेविल्स डंग। तो इसी तरीके से जैसे डिजिटलिस उसको क्या बोलते हैं, तो एक पेज पे बना लेना है। तो वहां से देखो एक क्वेश्चन आया, वो टर्किश ओपियम, जिसको ड्रगिस्ट ओपियम भी कहते हैं। The test which is useful for the identification of Mycobacterium tuberculosis. Again, this question has came from the staining, Zell-Nelson staining. Understand? Not Gram staining. So, staining topic is very important in microbiology. Which one of the following is opium? Again, this question came from NDPS Act. इसमें मैंने बताया हुआ कि opium क्या होता है, heroin, what heroin is there, narcotics control bureau, आपने सुशांत सिंह राजपूत का केस देखा होगा, उसमें नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो कि बहुत ही हाईलाइटेड थी। तो ओपियम किसे कहते हैं, कंसंट्रेटेड अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ पॉपी स्ट्रॉ।
तो वहां पे फ्रॉम दिस वीडियो यू कैन क्लियर अंडरस्टैंड कि ओपियम किसे कहते हैं, हीरोइन किसे कहते हैं. देन अगेन दिस क्वेश्चन हैज केम फ्रॉम द microencapsulation means pharmaceutics they have asked. Conservation technique is generally associated with this microencapsulation means fact based question they have directly asked. This one is conceptual based question. Now coming on the next question, which one is not? Just make sure that you are reading the question very carefully because they have asked the not. Which one is not the chemical constituent naturally obtained from opium? Opium में क्या नहीं पाया जाता, हीरोइन नहीं पाया जाता, बिकॉज सेमी सिंथेटिक होता है, ये सिंथेटिक नहीं होता ये, या फिर नेचुरल नहीं होता. कोडीन पाया जाता है, नार्कोटिन पाया जाता है, इसमें मॉर्फिन पाया जाता है, बट हीरोइन इज सेमी सिंथेटिक. ठीक है. अगेन दिस क्वेश्चन आई हैव टोल्ड यू 3 to 5 क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क. अगेन दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन व्हाट इज कोल्ड स्टरलाइजेशन. So radiation sterilization is cold sterilization. X-rays, gamma rays, these are cold sterilization comes under this gamma rays particularly. Understand? Moist heat sterilization is by autoclave. Moist heat sterilization. Understand? Which is characteristic of the intramuscular oral route of drug administration? You have to read the options carefully. The correct option is oily solution can be injected. जब भी इंट्रामस्कुलर आएगा तो ऑयली सोल्यूशन ही हम लोग ज्यादातर इंजेक्ट करते हैं. ठीक है. दिस क्वेश्चन डायरेक्टली केम फ्रॉम द टैबलेट. ऑलरेडी आई हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ टैबलेट. ठीक है. तो टैबलेट में आपको लगे हाथ बता दूं, इसके कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है. ठीक है. क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट आपको पढ़ना है, केमिकल कंपोजिशन पढ़ना है कि डाइल्यूएंट, डिसइंटीग्रेट, लुब्रिकेंट एंड ग्लाइडेंट, ये सारी चीजें के एग्जांपल्स आपको पढ़ने हैं. फिर आपको कोटिंग पढ़ने हैं, उसमें फिल्म कोटिंग और उसमें शुगर कोटिंग. ठीक है. उसके बाद एंट्रिक कोटिंग, 3 कोटिंग पढ़नी. उसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, डिफेक्ट्स ऑफ टैबलेट. तो इस तरीके से आपका, और ये टॉपिक आप कहां से पढ़ सकते हो, लैकमैन से. ऑलरेडी आई हैव कवर्ड दिस वीडियो ऑन टैबलेट. एक वीडियो उस पे आनी है कोटिंग पे और डिफेक्ट्स पे. तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आई हैव कवर्ड दिस टॉपिक. So you can just go and check the playlist. Apart from that, what is the reference book you are going to use? Lackman. ठीक है. Leon Lackman book is there. So directly this question has came from the mottling tablet defect. They have question. They have asked the question. तो टैबलेट में केवल इतना पढ़ना, पूरा पीएचडी नहीं करना आपको. तो टैब मॉडलिंग क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर मॉडलिंग होता है. ठीक है. जब कभी भी टैबलेट ब्रेक हो जाए 2 लेयर में, इसको क्या बोलते हैं, लैमिनेशन बोलते हैं, लैमिनेशन. ठीक है. ये सारी चीजें. चलिए पढ़ते हैं जरा. When bioequivalence study means this one is question of biopharmaceutics. Understand? So from biopharmaceutics subject they have asked. Bioequivalence studies कब की जाती है, ज्यादातर जेनरिक ड्रग्स के बारे में. ठीक है. जब कभी, अब जेनरिक ड्रग्स का दाम क्यों होता है, क्योंकि हमें क्लिनिकल टेस्टिंग नहीं करनी होती, दोबारा सारी टेस्टिंग नहीं करनी होती, so that the price is going to be reduced. We have to just prove that whatever the formulation we have prepared, that is bioequivalent to marketed formulation. So when you are going to prove bioequivalence studies, when the new drug is a powder or reconstitution as a solution. Understand? Then you are going to. This one is very straightforward question. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म किसमें सबसे ज्यादा होता है, ओरल में. ये तो रटा रटा क्वेश्चन है एकदम बिल्कुल. Exactly they are going to ask. Film type transdermal drug dilution, TDDS. Already I have covered in NDDS. Just go and check the playlist NDDS. Understand? So from there also you can check that glass substrate is there. थोड़ा फास्ट अगर हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके पढ़ो क्वेश्चन को. मैं क्योंकि थोड़ा सा फास्ट इस वजह से बोल रहा हूं, सो दैट आई कैन कवर द मैक्सिमम क्वेश्चन. ठीक है. इफ एन एगोनिस्ट कैन प्रोड्यूस मैक्सिमल इफेक्ट एंड हाई एफिकेसी. एगोनिस्ट इफेक्ट भी है, एफिकेसी भी, उसको बोलते हैं फुल एगोनिस्ट. ठीक है. एलिसा टेस्ट में क्या होता है, नॉन एंटीजन होता है. किसके लिए होता है, एचआईवी के लिए होता है एलिसा टेस्ट. ठीक है. ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं. सो दिस वाज द questions, these were the questions that have asked in the previous year, specifically drug control officer. तो better you decide. This exam is going to be very typical और very easy. एक महीने के, मेरे हिसाब से 1 महीने के प्रिपरेशन में आप जो आराम से कर सकते हो, अगर फुल लेंथ आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो. इफ यू लाइक आवर वीडियोस, डू सब्सक्राइब द चैनल. देखिए आप लोग जो है बार बार मेरे से मैसेज करके पूछते हो, सर ये टॉपिक कहाँ है. जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, देखोगे, प्लेलिस्ट को चेक करोगे, तभी तो इस चैनल को मैक्सिमम यूज कर पाओगे आप. और आपसे हमेशा शिकायत थोड़ी सी एक रहती है कि हमेशा तो नहीं कह सकता,
कभी कभी आप लोग शिकायत का काम कर देते हो कभी कभी, क्योंकि देखिए एक टीचर जो है, एज ए टीचर मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, वीडियोस को बनाता हूँ, लेक्चर को प्रिपेयर करता हूँ, रिसर्च करता हूँ। इट टेक्स 4 to 5 आवर्स इन अपलोडिंग अ वीडियो। तो उसके आपके लिए वो टीचर कर रहा है, कोई आपसे चार्ज नहीं ले रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। सो आपको उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। आपकी जो लाइफ की बात है, जो आपके स्टडी से रिलेटेड है, जो आपका करियर बनाने वाला है, उस वीडियो को आप स्किप कर देते हो, उसको नहीं देखते हो, दैट इज गोइंग टू बी वेरी बैड हैबिट। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और आपसे मैं पैसे नहीं ले रहा हूं यहाँ पर, ठीक है? आपको ये वीडियोस जो है मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूं आपसे। सो आपको जो है, आप ज्यादा लोग आप देखते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने से कतराते हो। प्लीज ऐसा ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए आप उसको। इससे मोटिवेशन एक होता है कि हाँ बच्चे जुड़ रहे हैं, और मोटिवेशन का सोर्स होता है। आप पूछते हो, कमेंट करिए, कोई भी डाउट है मैं आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करता हूँ, ठीक है? नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा व्हेन यू सब्सक्राइब द चैनल, और आपके पैसे नहीं लग रहे हैं, ठीक है? बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक पर इनोवेटर्स अड्डा के पेज के नाम से। इंस्टाग्राम पर मैं पोस्ट डालता रहता हूं, सो डेफिनेटली उस पोस्ट को आप देखा करो। जस्ट गिव 1 or 2 more minutes फॉर दैट पोस्ट। वहां से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ट्विटर पर आप फॉलो कर सकते हो इनोवेटर्स अड्डा के नाम से। आप जो भी वीडियोस आपको सर्च करनी, ढूंढ ढूंढ के आप देख के पढ़ लो उसको, ठीक है? प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टेलीग्राम चैनल। जितने भी नोट्स हैं, एनी अपडेटेड इंफॉर्मेशन, एनी स्टडी मटेरियल, एनी बुक्स, कुछ भी आपको चाहिए, सब चीज मैंने इसमें कर रखा है, ठीक है? कोई भी बुक डाउनलोड करना, एक मैंने लिंक आपको गूगल ड्राइव की शेयर किया हुआ है। सो डायरेक्टली वहां से आप सॉफ्ट कॉपी सारी किताबों को डाउनलोड कर सकते हो, नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। कुछ पीपीटीज मैंने शेयर किए हुए, सो दैट इजिली यू पीपल कैन डाउनलोड द मटेरियल। अंडरस्टैंड? सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।